पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला और नेदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दी। हारिस रऊफ के अंदर वो अग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जो नजर आई, ये बंदा वर्ल्ड कप खेलने आया। डू यू थिंक फखर को एक पॉज की जरूरत है क्रिकेट से? मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, एक बैड पैच आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग जियो डिजिटल। वर्ल्ड कप के मैचेस इस वक्त इंडिया में जारी है और पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला और नेदरलैंड्स को 81 रन से पहले मैच में शिकस्त दी। वेल, दैट्स हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड दिस वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन हाई नोट एंड वी आर एक्साइटेड ऑफ कोर्स बिकॉज पाकिस्तान के लिए मच नीडेड विक्ट्री थी, ताकि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पर अब जो पाकिस्तान टीम है अगले मैचेस खेलेगी। वेल, आज इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एशिया कप में आपसे मुलाकात हुई थी, अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले मैच के पोस्ट डिस्कशन को लेकर आपसे बात हो रही है। किस तरह एंजॉय किया वैसे पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच? जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है और जिस तरह की टीम नेदरलैंड्स हैं, इसी तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या? देखें, पाकिस्तान टीम मुझे लगता है कमज़ोर टीम के खिलाफ बहुत ही कमज़ोर अंदाज में खेलती है, या उसको आप यूँ कह लें कि हर टीम के लेवल पर जाकर पाकिस्तान टीम जो अपने परफॉर्म करती है, अगर कोई बहुत अच्छी तगड़ी टीम है तो उसको भी बहुत टफ टाइम दे के पाकिस्तान शिकस्त देने का हुनर जानती है, और कोई लो टीम होती है तो उसको भी पाकिस्तान टीम जो है मुकाबला करती है। लेकिन इन दी एंड ये जीत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप का आगाज़ है, पहला मैच बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर उसके बाद अभी आपका दूसरा मैच भी जो है अगेंस्ट श्रीलंका है। आप उसको भी कह सकते हैं कि एक नंबर 1 टीम और एक श्रीलंका की टीम है ज़रा फ़र्क, लेकिन अगर ये 2 मैचेस पाकिस्तान जीत लेती है तो पाकिस्तान का जिस तरीके से मोराल हाई होगा, जो एक 14 तारीख को सबसे बड़ा मैच है इंडिया के साथ, तो ये 2 मैचेस पाकिस्तान ठीक है थोड़ा सा लड़कर जीत रही है, फंस कर जीत रही है, लेकिन जीत रही है। यस, डेफिनेटली राइटली सेड, बिकॉज कुछ फॉर्मर क्रिकेटर से भी मेरी बात हो रही थी, जिस तरह मिसबा ने भी कहा कि इनिशियल जो 2 मैचेस होंगे वो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ताकि वो थ्रू आउट टूर्नामेंट एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई रहे खेलने के लिए। बट अगर हम मैच की बात करें तो स्टार्टिंग थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला क्योंकि टॉस वो हार चुके थे। तो टॉप ऑर्डर की खासकर हम बात करें तो वो हमें थोड़ी फेल होती हुई नज़र आई अगेंस्ट नेदरलैंड्स की जैसी टीम के। तो इमाम, फ़खर, बाबर, दीज आर द 3 टॉप ऑर्डर्स। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम फ़खर, आप मतलब फ़खर, डू यू थिंक फ़खर को एक पॉज की ज़रूरत है क्रिकेट से? देखें, जिस तरह फ़खर बहुत ज़्यादा जो है मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, एक बैड पैच आता है, वो 1-2 मैचेस के लिए होता है, बहुत ज़्यादा 2 से 4 मैचेस के लिए, लेकिन मुसलसल 11 मैचेस हो गए फ़खर के, और उसमें एक 50 भी नहीं है। तो अब फ़खर इतनी जल्दी फॉर्म में भी नहीं आ सकेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो एक 50 मारेंगे या एक सैकड़ा मारेगा तो फ़खर फॉर्म में आ जाएगा, उसके फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। आप सही कह रही हैं कि उसको शायद थोड़ा सा बिठा के उसको रेस्ट दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उसको आउट कर दें, उसका करियर ख़त्म हो गया। बहुत आला दर्जे की इसने इनिंग्स खेली है फ़खर ने, और बहुत मरतबा पाकिस्तान टीम को अच्छा स्टैंड फराहम किया है ओपनिंग का। ठीक है, कभी कभी होता है, एक बुरा वक्त होता है, तो है फ़खर के ऊपर। हमें फ़खर को मुझे लगता है कि कितना एतमाद करेंगे और कितना एतमाद करेंगे, ऐसा ना हो कि आपको यही एतमाद जो है फिर आपको कल आप शिकायत लेके बैठेगा। यस, डेफिनेटली। और हमारे जो ओपनिंग बैटर्स हैं, हमें उनका परफॉर्म करना हमारी टीम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह की कल परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान टीम की एज अ होल टीम परफॉर्मेंस नजर आई, वो हमेशा नज़र नहीं आती। सऊद और रिजवान की पार्टनरशिप की बात करें तो दैट वाज द की ऑफ यस्टरडेज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने पाकिस्तान को गेम में लाया और जो पार्टनरशिप नज़र आई। सऊद की खासकर हम बात करते हैं, सऊद के लिए ये भी काफ़ी आवाज़ उठ रही थी कि उन्हें एशिया कप में भी होना चाहिए था। ही इज़ अ गुड टैलेंट और पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो कल की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी सऊद शकील? देखें, सऊद शकील पर एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी है, लंबी इनिंग्स का घोड़ा है, बहुत ज़्यादा रुक कर डॉट्स बॉल खेल कर ये करता है। तो टेस्ट के लिए तो सही है, वाइट बॉल के लिए सही नहीं है। लेकिन कल सबसे ज़्यादा बेहतरीन इनिंग्स आप देखें तो सऊद की थी, जहां ऐसे वक्त में जो अपना वर्ल्ड कप पर डेब्यू कर रहा हो, और उसने जब आपके टॉप 3 बैट्समैन पवेलियन जा चुके हों, ऐसे मौके पर वो रुका नहीं है। सऊद शकील
और रिजवान दोनों की मैं क्लास कहूँगा। सऊद शकील की इस वजह से ज़्यादा दूंगा कि उसके पास अभी इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने स्ट्राइक रेट को कम नहीं होने दिया। 130 का स्ट्राइक रेट जो उनका शुरू में था वो उनका आखिर में भी रहा। अगर आप देखें सिंगल भी वो लेते रहे, हर 6 बॉल पर उनका एक चौक अगर आप देखें तो 4 रन उनका रिकॉर्ड पर आ रहा है। और सिंगल रन भी सऊद शकील ने बहुत ज़बरदस्त लिए। और ये सिंगल रन जो है ना ऐसे मौके पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ये आपको मालूम नहीं हो रहा होता कि हो क्या रहा है। 3 विकेटें आपकी गिरी हुई हो तो आने वाला बैट्समैन बहुत ज़्यादा डॉट खेलता है ताकि भाई मैं अपनी इनिंग को बनाऊं, लेकिन सऊद शकील ने ऐसे नहीं होने दिया। उसने आउटस्टैंडिंग जाके ठीक है 68 बनाए, बहुत ही आला दर्जे की जो है खेली। और रिजवान के लोग कहते हैं कि रिजवान का स्ट्राइक रेट अलग इतने तजर्बेकार था, उसका कम था, 90 के करीब स्ट्राइक रेट था। लेकिन रिजवान जब आप विकेट पे होते हैं ना, तालमेल आपकी चल रही होती है लेफ्ट राइट की, एक तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो फिर ऐसा होता है कि यार तुम मार रहे हो, तुम्हारे लग रहे हैं तो तुम मारो, मैं थोड़ा सा सही। तो रिजवान उसके साथ अगर आप इन दोनों की पार्टनरशिप देखें तो दोनों की जो 120 रन की पार्टनरशिप है ना ही ना, उसमें 50 रन सिंगल हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इतना इसको करते ही नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही हमारे, जिस तरह आपने कहा कि अगर टॉप ऑर्डर हमारी नाकाम हो गई थी कल, वैसे तो हमेशा परफॉर्म करती है, लेकिन सऊद शकील ने एक मिडिल ऑर्डर में जो हमें मसला आ रहा था बैटिंग के अंदर, एक बहुत हद तक हल होता नज़र आ रहा है। क्योंकि स्पिन को जिस तरह सऊद शकील खेलते हैं, इनसे अच्छा मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि स्पिन को खेलने वाला कोई है। तो सऊद शकील एक मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड कप की हमारी एक ऐसी दरियाफ्त होगी जो आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत नाम जाएगी। नाउ कमिंग टू बॉलिंग यूनिट, तो बॉलिंग यूनिट को डिस्कस करने से सबसे पहले मैं हसन अली की डिस्कशन चाहूँगी, जो कि लाइक नसीम की इंजरी के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि शाहीन के साथ न्यू बॉल कौन करेगा एंड ऑल, और हसन अली ये काफ़ी गैप के बाद ओडीआई में आ रहे हैं। तो हसन अली की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? उन्होंने 2 विकेट्स ली, 33 रन। देखें हसन अली का कमबैक बहुत अच्छा है। ठीक है, हसन अली की बॉल में अब वो स्पीड अभी नजर नहीं आई। हाँ, ये कंसर्न है कि स्पीड नहीं है। हाँ, अभी जो उसकी जो है ना रही कि 130, 136, 138, वो जो पहले करता था 138, 40, वो स्पीड नजर नहीं आई। क्योंकि लेकिन कमबैक कर रहा है हसन अली, कल उसका वो फर्स्ट वो था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्पीड उसकी ज़रूर हमें कम नज़र आई, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी थी। और ख़ास तौर पर उसका बाउंसर जो था वो हसन अली का बहुत ही अच्छा जा रहा था। और फिर एग्रेशन जो हसन अली के अंदर थी भी पॉजिटिव, बहुत अच्छा हसन अली ने किया। ठीक है, एक जो स्पीड के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, अभी पहला मैच था, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो अपनी स्पीड जो हसन अली की रही है, क्योंकि नसीम शाह जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड थी, 40 प्लस पे जाता था वो, लेकिन लाइन और लेंथ उसकी बहुत अच्छी थी। हसन अली की बहुत अच्छा कमबैक और अच्छे अंदाज में नज़र आया। एंड ऑल्सो बॉलिंग यूनिट ने कल के मैच में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एज अ होल सब ने विकेट्स लिए। पहले मैच के बाद तो ये कह सकते हैं कि कंसर्निंग नहीं है, परफॉर्म कर रही है। सो 286 रन्स का टारगेट देना, एक्सपेक्टेशन ये थी 300 प्लस होना चाहिए था। क्या रीज़न लगा आपको? क्या ऐसी मिस्टेक्स हुई, या टॉप ऑर्डर ही इज़ द रीज़न कि हम टारगेट ज़्यादा नहीं बना सके नेदरलैंड्स से? देखें, अब जब आप देखें जब टॉस हुआ था तो बाबर ने यही कहा था कि 290, 300 इस विकेट के ऊपर सही है, क्योंकि विकेट थोड़ी सी थी, इसी वजह से उन्होंने थोड़ा एज लिया, टॉस जीत के नेदरलैंड ने कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन 286 भी हमारे बहुत अच्छा स्कोर हो गया था। जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, शाहीन और ख़ास तौर पर हारिस की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ है बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव, बहुत उसकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से, मुझे लगता है ऐसा ना कि उसको थोड़ा सा वार्निंग हो, क्योंकि 1-2 विकेट्स के बाद उसकी थोड़ी सी एग्रेशन जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जो ओवरऑल पूरे मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के और कुछ खिलाड़ियों में नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन हारिस रऊफ के अंदर वो एग्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज जो नज़र आई ना, जो एक होता है कि यार ये बंदा वर्ल्ड कप खेलने आया और उससे आया कि यार ये कुछ करके जाएगा, तो कल वो पैशन नज़र आ रहा था। हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बॉलिंग बहुत ही क्लास थी। बट शाहीन से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट नेदरलैंड के खिलाफ वो फर्स्ट ओवर, जो उनकी स्पेशलिटी है फर्स्ट ओवर विकेट लेना, तो वो कहाँ आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए? विकेट लेने में काफ़ी टाइम लग गया शाहीन को। हाँ, लग गया, लेकिन शाहीन की वैसे बॉलिंग सही थी, आप सही कह रहे हैं। शाहीन से एक हम लोग, दरअसल हमारा एक बड़ा मसला है कि हम फिर एक चीज़ से तवक्को रखें तो फिर वो तवक्को बढ़ती चली जाती है। फर्स्ट ओवर के हर बॉल में मैं ख्याल से पाकिस्तानी फैन बोल रहा था अब विकेट आएगी, अब विकेट आएगी, और अगर एक ओवर को चला गया यार कोई विकेट नहीं, कोई हुआ नहीं, टाइम का ओवर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, अपनी हाई रखनी चाहिए।
लेकिन ये भी नहीं रखनी चाहिए कि अगर उसके कोई विकेट नहीं मिली तो हम कहेंगे हाय शाहीन को क्या हो गया, शाहीन का बहुत मैचेस हैं, अभी 8 मैचेस हैं, शाहीन बहुत कलर में नजर आएगा। वैसे ये तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन नेदरलैंड्स की बात करें तो उनके जो डी लेडी, if I'm pronouncing it correct, बहुत पुराना है, क्या बात है, ऑलराउंडर और वाकई एक और वो सिंह जो उनके बॉल के साथ भी बैट के साथ भी उन्होंने सही कंपटीशन दिया नेदरलैंड्स। बहुत अच्छा है। जब ये वो दोनों खड़े हुए थे लैडले और वो, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच को बना जाएंगे, और दोनों ने बहुत अच्छी पिटाई लगाई पाकिस्तानी बॉलर्स की, डरे नहीं, खुलकर खेले और अच्छा खेले। जाहिर बात है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होके आई है नेदरलैंड, दूसरी टीम जो हमारी श्रीलंका वो भी एक क्वालिफाई से होके का मरहला तय करके आई है, लेकिन बहैसियत नेदरलैंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने हमें दी है, और नेदरलैंड ने सिर्फ यही नहीं 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा किया था, इसको साउथ अफ्रीका को हरा के हम सेमीफाइनल में आ गए। चले जी, वेल नेदरलैंड्स को भी लाइक देयर परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल, तभी एक ज़बरदस्त जो स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान जैसी उन्हें टफ टाइम दिया, और हाँ टफ टाइम दिया डेफिनेटली हमें नज़र आया, बट स्टिल पाकिस्तान ने विनिंग नोट में इस वर्ल्ड कप का आगाज़ कर लिया है फाइनली, जिसकी हम सब मिलकर दुआ कर रहे थे कि एटलीस्ट पहला मैच पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट मैच पाकिस्तान जीत गया, नाउ इट्स टाइम टू फेस श्रीलंका, एंड ये वही टीम है जिसने एशिया कप में सेमीफाइनल में हमें हराया था, और हमारी सारी उम्मीदें, हमारा ख्वाब तोड़ दिया था कि हम एशिया कप के चैंपियन बन सकेंगे। सो याद है याद है बहुत एशिया कप में हमें वैसे ही इतने गम लगे हुए थे, और श्रीलंका ने हमारे गम में मजीद इजाफा कर दिया, जख्मों पे नमक छिड़का था, डेफिनेटली बाहर हो गए थे। तो अब पाकिस्तान टीम को किस स्ट्रेटजी के साथ और कितना, देखिए वो श्रीलंका का होम ग्राउंड था, श्रीलंका को बहुत ज़्यादा एडवांटेज थे वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान दरअसल वहाँ दूसरे फ्रेम में हो गई थी, वो इंडिया से बहुत बड़ी शिकस्त के बाद खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव में चले गए थे, वो जिसका असर हमें नज़र आया था अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अब वो एक बात पुरानी हो गई और एक नया इवेंट है, वर्ल्ड कप है, तो यहाँ वो सूरत हाल नहीं होगी, कंडीशंस अलग है, हैदराबाद की है जो पाकिस्तान यहाँ पर पिछले 20 दिन से यहीं पर है, और वार्म अप मैच जो यहाँ खेले हैं अगेंस्ट नेदरलैंड खेले हैं, तो पाकिस्तान को यहाँ पर एडवांटेज है बनिस्बत श्रीलंका डेफिनेटली। लेकिन हम सबकी नज़र होगी हमारे टॉप ऑर्डर पर, बाबर का परफॉर्म करना एंड इमाम और फ़खर का परफॉर्म करना बहुत क्रूशल रहेगा इस मैच के लिए। देखेंगे सिर्फ श्रीलंका नहीं, मैं तो कहूँगा टॉप ऑर्डर को अगेंस्ट इंडिया भी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, अगेंस्ट इंग्लैंड भी, सब में सबको परफॉर्म करना होगा, टॉप ऑर्डर को भी, मिडिल ऑर्डर को भी, मिडिल ओवर के अंदर भी, टॉप बॉलर्स को भी, तो आपकी होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपके टॉप बैटर चल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर भी चले, और अगर टॉप बॉलर चल रहे हैं तो मिडिल ओवर भी चलें, ऐसा ही होता है, कभी कोई डिपार्टमेंट चलता है, कभी कोई रन्स बनाता है, इसी तरह जीतने, क्योंकि पाकिस्तान टीम के बारे में तो कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, गैर मुस्तकिल मिजाजी है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो वो तो रहेगी, वो पाकिस्तान टीम में क्या हमारे पूरे कल्चर में। डेफिनेटली। वेल पाकिस्तान अगर श्रीलंका के अगेंस्ट टॉस जीत जाता है एंड दे गो फॉर द बैट फर्स्ट, क्या टारगेट होना चाहिए? किसकी अगेंस्ट श्रीलंका? यस, देखें ये है तो हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर ही, लेकिन देखना पड़ेगा किस पिच के ऊपर ये मैच हो रहा है, और अब उस पिच की कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 350 भी जो है ना वो चेजिबल है, इजी है, आप टीमें जिस तरह मार धाड़ कर रही हैं तो 350 250 के बराबर हो गए हैं, तो अब आप 350 प्लस स्कोर करेंगे तो कहीं जाके आप उसमें आते हैं, तो करना पड़ेगा श्रीलंका के अगेंस्ट हमें 350 नहीं तो 300 प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा स्कोर होगा। चलें जी, वेल अतीकुर रहमान की ये ओपिनियंस है, लेकिन आपके ओपिनियंस क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर सकेगी या नहीं? अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।